ये बृहद जातकम के द्वितीय अध्याय का 9वां छंद है। और हम्म। स्वागता छंद में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि क्रूर दृक् तरुण मूर्ति रुदाराः पैत्तिकाः सुचपला कृष्णमध्यः श्लेष्ठवाक् सतत हास्य रुचिरज्ञः पित्तमारोत्कफ प्रकृतिश्च स्वागतेतिरनभात् कुरु युग्मम् स्वागतेतिरनभात् कुरु युग्मम्। उस छंद को स्वागत छंद कहते हैं जिसमें र न भा अर्थात रगण नगण और भगण आए और गुरु युग्मम और अंत में दो गुरु आ जाएं। तो इस क्रम से जब आप मात्रा लगाएंगे तो चूंकि रगण, हर एक रगण में तीन अक्षर होते हैं, तीन अक्षरों के समूह को ही हम रगण रगण नगण भगण इत्यादि जो 8 गण हैं वो कहते हैं। तो तीन गण आ गए इसमें, तो तीन एक गण में तीन अक्षर, तो तीन गण में तीन तिया 9 और दो गुरु हो गए, तो 11 अक्षरों का ये स्वागत छंद है। तो क्या कहा उन्होंने इसमें कि बता रहे हैं यहाँ पर क्रूर जो ग्रह है मंगल अंगारक, उसका स्वरूप कैसा है और जो बुध है उसका स्वरूप कैसा है। ठीक है। तो देखिए क्रूर दृक, क्रूर का मतलब होता है जो क्रूरता लिए हुए, दृक मतलब दृष्टा है, दृष्टि है जिसकी, दृष्टिर यस्य स क्रूर अंगारकः, क्रूर दृक अंगारकः। जो क्रूर दृष्टि वाला है वो मंगल का स्वरूप है। तरुण है, सच तरुण मूर्ति ही, तरुण का मतलब यौवन स्वरूप है, वो किशोरावस्था है। और यौवनावस्था के जो मध्य का खंड है, ऐसी अवस्था मंगल की कही गई है। मंगल का स्वरूप है, मूर्ति है उसकी, उसका शरीर है। और उदारहा, वो उदार है, दाता है। ठीक है। पैत्तिकः, पैत्तिकः अर्थात पित्त बहुलः, पित्त की बहुलता लिए हुए है, क्योंकि अग्नि तत्व के हैं मंगल, सूर्य की ही भांति। हम्म। ये वहां पर पित्त की बहुलता है, वहां पर है ना ब्याजी। जहां पर अग्नि बराबर। तत्व वहां पर पित्त भी बढ़ेगा। और बढ़ेगा। सुचपलहा, चपल कहते हैं जो चंचल है, हम्म। अतीव स्थिर चित्त है ना, सुचपला। और कृष्ण मध्य, मध्य जो हम्म। अवस्था है, जो कटि प्रदेश है उसका मध्य का, वह कृष है, वह ज्यादा स्थूल नहीं है, वह ज्यादा मोटा नहीं है। और श्रेष्ठ वाक सतत हास्य रुचिरज्ञ, ज्ञ नाम क्या है, बुध। अब बुध का बुध। वो स्वरूप बता रहे हैं कि बुध किस प्रकार के हैं। बुध श्रेष्ठ वाक है उनकी। श्रेष्ठ वाक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, एक दोहा है हिंदी का बड़ा प्रचलित है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। संभवतः रहीम का दोहा है। तो पानी शब्द के यहाँ पर जो है वो बहुत सारे अर्थ हैं, पानी श्रेष्ठ हो गया है, अनेक अर्थ हैं इसके। एक जगह पानी का अर्थ मनुष्यता के संदर्भ में है ना। एक जो है वो चून यानी आटे के संदर्भ में है, मोती मानुष चून मोती के संदर्भ में है। तो श्रेष्ठ वाक बोलने वाले जो होते हैं वो बुद्ध प्रधान जातक होते हैं। बुद्ध प्रधान जातकों का जो वाणी में जो शब्दों का स्तर होता है वो श्रेष्ठता को लिए हुए होता है। भट्टोत्पल कहते हैं श्रेष्ठ वाक का मतलब गदगद भाष, गदगद भाषी ऐसे लोग होते हैं, गदगद वाणी जिनकी हो जाए। और सतत हास्य, इनको जो है वो हास्य प्रिय होता है। ठीक है। हंसना, विनोद करना, ये हम्म। बुद्ध का स्वरूप है, तो हास्य रुचि ही। और क्या कहा, पित्त मारुत कफ प्रकृतिश्च, पित्त भी है, मारुत कहते हैं मारुति हवा, और वायु, और कफ माने कफ। तो तीनों ही जो है वो प्रकृति जो है वो बुद्ध की यहाँ पर कही गई है। वात पित्त कफ तीनों गुणों से ही ये संपन्न है। अब देखिए ये आयुर्वेद का विषय भी है यहाँ पर। आयुर्वेद क्या कहता है कि जब जातक के वात पित्त कफ विकृत हो जाते हैं तब उसमें रोग जन्म लेने लगते हैं, है ना। वात बिगड़ेगा तो रोग आएंगे, पित्त बिगड़ेगा तो रोग आएंगे, कफ बिगड़ेगा तब रोग आएंगे। उनका जो आयुर्वेद का मूल आधार है वो ये वात पित्त कफ की प्रकृति ही है। तो तीनों में, जब तीनों में से किसी में भी दोष हो जाएगा, तीनों के तीनों गुण जो हैं, जो तीनों के तीनों तत्व हैं, जब वह विकृत हो जाएंगे तो व्यक्ति रोगी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बुद्ध जो है वो कैसे हैं, वो तटस्थ हैं, तीनों प्रकृति को लिए हुए हैं।
तो ऐसा जो है वो बुद्ध का स्वरूप यहाँ पर बता दिया। बुद्ध देखिए, बुद्ध जो है, बुद्ध के बारे में पौराणिक कथन हमको मिलते हैं बहुत सारे, कि जब देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया था चंद्रमा ने, तो तारा को लेकर के चंद्रमा हम्म। और बृहस्पति की पत्नी जो थी तारा है ना, उसको लेकर के चंद्रमा में और बृहस्पति में युद्ध हुआ। और युद्ध में देवताओं के जो आचार्य थे, कौन कौन थे दैत्यों के आचार्य? शुक्र। बृहस्पति। गुरु। उन्होंने गुरु। चंद्रमा का पक्ष लिया और बाकी देवताओं ने बृहस्पति का साथ दे दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने समझौता कराया, तारा को चंद्रमा से लेकर के और बृहस्पति को सौंप दिया, और बृहस्पति जो है वो तारा को वापस ले गए। अब पुत्र का जब जन्म हुआ तो तारा ने जब पूछा तो बुध को चंद्रमा का पुत्र बताया। तो उल्लेख मिलता है कि जन्म के बाद में चंद्रमा ने अपने पुत्र को रोहिणी और कृत्तिका नाम की पत्नियों को सौंप दिया। ये सब खगोलीय तथ्यों को लिए हुए पौराणिक तथ्य हैं, जिनको हम नक्षत्र के रूप में जानते हैं, रोहिणी और कृत्तिका। तो बड़ा होने पर बुध को अपने जन्म की कथा पर ग्लानि हुई कि मेरा जन्म इस प्रकार हुआ, है ना, मेरी माँ का अपहरण कर लिया था चंद्रमा ने। तो जब ग्लानि हुई तो उन्होंने तप किया। तप करके किसको प्रसन्न किया? भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। ठीक है, इसलिए हम बुद्ध का संबंध जो है वो किससे जोड़ते हैं? विष्णु जी से जोड़ देते हैं। बुद्ध की महादशा में जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका पाठ बहुत सारे होरा ग्रंथों में बताया गया है। बाद में भगवान ने उनको कलाएं दी, बहुत सारी विद्याएं दी। फिर बुद्ध का विवाह वैवस्वत मनु की पुत्री इला से हुआ। बुद्ध से फिर पुरुरवा का जन्म हुआ। ऐसे करके कथाएं हमको मिलती हैं। और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये तीन नक्षत्रों के स्वामी हैं बुध। और तीनों के तीनों नक्षत्र जो पड़ते हैं आप जानते होंगे, ये कर्क, वृश्चिक और मीन के संधि में पड़ते हैं, है ना। संधि के नक्षत्र है, गंड मूलों में इनकी गिनती होती है। तो आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन तीन नक्षत्रों में जिस जातक का जन्म हो उसको गंडमूल कहा जाता है। तो ये बुध हैं। और श्रेष्ठ वाक्य के बारे में आपको बता दूं कि बुध की वाणी जो होती है, बुध व्यंग्य करने में बड़े कुशल होते हैं। बुध इस प्रकार की श्रेष्ठता को लिए हुए हैं कि द्विअर्थी बहुअर्थी बात को कह जाते हैं। एक ही वाक्य में कई सारे अर्थों को समेटे हुए ऐसी इनकी वाणी होती है। तो लेखन लेखन क्षमता बढ़िया होती है ऐसे जातकों की जिनका बुध जन्म पत्रिका में अच्छा होता है। उनकी वाणी अच्छी होती है, उनकी वाणी में प्रवाह होता है। तो बुध पर जिसकी कृपा हो जाए, बुध जिस पर मेहरबान हो जाए, वो समाज में अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर लेता है, व्यास जी, है ना। तो ये बुध के बारे के शेष अलंकार। ये स्वरूप हमको बताया गुरु गया। जी, यदि युद्ध व्यवस्था में आ जाए तो फिर क्या होगा उसमें? अभी करेंगे चर्चा, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपने सारे, है ना, फिर कक्षा बाधित हो जाती है रवि जी। आप ठीक है गुरु नोट जी, कर ठीक है। लीजिए, अंत में पूछेंगे हम। तो स्वागतेति रनभात गुरु युग्मम, इस क्रम से आप ये वर्ण विन्यास कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए, बड़ा सुंदर सा एक सुभाषित है, ये भी मैं बता देता हूं आपको। स्वागता छंद में है ये, कि बंधनानि खलु सन्ति बहूनि, प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत, दारुभेद निपुणो विषडंघ्रिर, निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। ठीक है, बंधनानी खलु संति बहूनी, बहुत सारे बंधन हैं, यद्यपि बंधनों की कमी नहीं है, परंतु जो प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यता, जो प्रेम रज्जु, प्रेम की रस्सी से जोड़ने वाला जो बंधन है व्यास जी, उसके समान कोई बंधन दूसरा है ही नहीं है। नहीं, है ना। प्रेम के जैसा बंधन कोई नहीं है। प्रेम के बंधन में जीव तो जीव, पशु पक्षी इत्यादि भी जो है वो बंध जाते हैं, है ना। तो प्रेम के बंधन को जो है ये कहा गया कि दारु भेद निपुणों पिषढ़ंघ्रि, दारू कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी को भेद करके भी जो जो भेदने में निपुण है, ऐसा कौन? षडंग्री, भवरा जो होता है वो लकड़ी को भेद देता है, इतना उसके अंदर क्षमता होती है। लेकिन क्या है, वो भी निष्क्रिय हो जाता है जब वो किसी पंकज के कोष में बंद हो जाए, है ना। किसी पुष्प के कोष में जाकर के बंद हो जाए, कमलिनी के कोष में बंद हो जाए, यद्यपि वो कितना मुलायम होता है, लेकिन वो उसको वहां पर नहीं भेद पाता। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के बंधन में बंध जाता है ना। वो एक बहुत आजकल बड़ा प्रचलित हो रहा है वो गीत, प्रसिद्ध भी हो गया है वो, हालांकि प्रसिद्ध तो वो पहले से ही है,
क्या है वो? कि ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा है। ये रातें, ये मजा, मौसम, ये नदी रातें, का ये किनारा, मौसम, ये नदी का चंचल हवा। किनारा, ये कौन गुनगुनाने लगे बीच में चल अब? चल चल हवा। हाँ, हमारी तो ध्वनि सुनने दीजिए भाई सम्राट जी। चलिए तो ये नौवे छंद से संबंधित कोई, देखिए मैंने यहाँ पर मात्रा लगा करके भी आपको बता दी है। क्रूर दृक् तरुण मूर्ति रुदारा, पैतिका सुचपला कृष्ण मध्य, श्रेष्ठवाक् सतत हास्य रुचिरज्ञ। ये ज्ञः है ना, ये गे नहीं है, ज्ञः है, मिसप्रिंट हो गया है इसमें। पित्तमारोत्कफ प्रकृतिश्च क्रूर। देखिए क्रू शब्द में ये दीर्घ अक्षर है, दीर्घ है। ठीक, रा जो है वो लघु हो गया। इसी प्रकार आगे चलिए, तो ये जो दृक संयुक्त अक्षर है, दृक, ये गुरु हो गया। फिर दृक में फिर ता है, तरुण शब्द है, तरुण, तो ता जो है ये लघु हुआ, रू भी लघु हुआ और णा भी लघु हुआ। फिर आया मूर्ति, तो मूर ये ऐसा संयुक्त अक्षर हुआ, तो ये गुरु हो गया। ति ये ह्रस्व विकार है, ये लघु हुआ। फिर रु ये भी लघु हुआ। फिर दा रहा, रहा माने विसर्गांत जो अक्षर होते हैं वो दीर्घ होते हैं, गुरु होते हैं, तो ये गुरु हो गया और दा भी गुरु हो गया। अंत में दो गुरु आ गए। तो देखिए आप इसमें पहले क्या आया, ये गुरु लघु गुरु, ये जो विन्यास हुआ इसको क्या कहेंगे हम, बताइए? रगड़ कहेंगे, है ना। रल मध्य, जिसके मध्य में र माने ल माने लघु अक्षर हो जाए उसको हम रगड़ कहते हैं। फिर देखिए आगे, फिर क्या लिखा, लघु लघु लघु, तीनों अक्षर लघु हो उसको हम क्या कहते हैं, नगण कहते हैं, है ना। रन भा, फिर भा आदि गुरु, भा माने भगण किसको कहते हैं, जिसके आदि में गुरु हो, पहला अक्षर गुरु हो फिर लघु हो जाए और अंत में दो गुरु हो जाए। तो ब्याह जी ये क्या छंद बन गया, ये स्वागता छंद बन गया, ये स्वागत। है ना। स्वागते तीरन भात गुरु युग्मम, स्वागत कहा जाता है उस छंद को जिसमें रगण हो, ना माने नगण हो, भा माने भगण हो और गुरु युग्मम और दो गुरु हो, गुरु अक्षरों का जोड़ा हो। ठीक है, चलिए कि अब प्रेम दसवें के बारे में आपने जो श्लोक बोला उसको, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। और प्रेम के बारे में आपने श्लोक बोला उसका एक भ्रमर का भी श्लोक आता है संस्कृत में। हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे श्लोक हैं। हम्म, गुरु जी इस जी श्लोक में राम राम। उदार का प्रयोग क्यों हुआ है? चलिए अब देखिए 10वां छंद है। गुरु जी, जी। नोट कर लीजिए आप अपनी समस्या, हम बाद में चर्चा कर लेंगे। चर्चा करते हैं तो फिर सत्र हमारा निकल जाएगा और धारा प्रवाह जो है हमारा प्रवाह वो भी टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, अंत में चर्चा करेंगे। अब गुरु जी देखिए लास्ट में 10वें, मुझे पूछना है। कौन बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए कौन है। जताऊ, जताऊ का मतलब होता है जगण हो और तगण हो, उसके बाद फिर जगण हो, फिर रगण हो। तो जगण तगण जगण रगण, ये चार गण आ जाए, चार या 12 अक्षरों का ये वंशस्थ छंद होता है। तो इस वंशस्थ छंद में वो कह रहे हैं आचार्य वराहमिहिर, बृहत्तनु पिंगल मूर्धजे क्षणौ, बृहस्पतिः श्रेष्ठमतिः कफात्मकः, भृगुः सुखी कान्तवपुः सुलोचना, कफानिलात्मक कफानिलात्मा सितवक्रमूर्धज। इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया। महाकवि महाकवि कालिदास ने का एक प्रसंग है, जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया है, उस समय का प्रसंग है व्यास जी ये। और हम्म, पार्वती जी जो हैं वो भगवान शिव की सेवा में विद्यमान है।
और उनका पति रूप में वो वर्ण करना चाहती हैं। लेकिन देवादिदेव जो शिव हैं, वो पार्वती जी के समक्ष ही उन्होंने क्या कर दिया है, कामदेव को भस्म कर दिया है। तो उस समय पार्वती के हृदय में जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, क्या बीत रही होगी उनकी भावनाओं पर। भाई उन्होंने तो अपने सौंदर्य को, अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए वो किया, लेकिन उस समय उनको कितना दुख हो रहा है। क्योंकि भाई देखिए, संबंध में प्रेम है, और प्रेम और स्नेह का महत्व जो है वो तब बढ़ जाता है जब उसके मूल में काम हो, क्योंकि इनके मूल में काम है, और काम को ही शिव ने भस्म कर दिया। तो पार्वती के हृदय के संताप को महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इसको व्यक्त किया। किस प्रकार कि तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला हि चारुता। समक्षम, उनके समक्ष में ही जो मनोभव को, मनो से जो पैदा होने वाला कामदेव है, जब उसका दहन कर दिया भगवान शिव ने, तो पिना किना भग्न मनोरथा सती। सती मतलब पार्वती के जो मनोरथ थे वो भग्न हो गए, उनके वो नष्ट हो गए, उनकी जी। भावनाएं खत्म हो गई बिल्कुल। ठीक है। और लिखा कि निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती, पार्वती जी जो हैं वो अपने रूप की निंदा कर रही हैं। लेकिन नारी हृदय का कितना घोर संताप यहाँ पर व्यक्त हुआ है कि कालिदास जी ने कहा कि वो सौंदर्य किस काम का, जो अपने स्वामी को, जो अपने प्रिय को प्रेम में ना बांध सके। प्रिय सुसौभाग्य फला ही चारुता। तो इसलिए पार्वती ने अपने रूप की यहाँ पर वो निंदा की, भर्त्सना कर दी उन्होंने, कि बोले ये जो मेरा सौंदर्य है अब ये किसी काम का नहीं रहा। निंद रूपम हृदयेन पार्वती। आगे देखिए, एक छंद और मिलता है वंशज से संबंधित, ये बड़ा प्रसिद्ध है, नीति शतकम का है ये। राजा किसका लिखा हुआ, भर्तृहरि का लिखा हुआ है ना। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास का ही लिखा हुआ है ये भी। इसको अपनाया अन्य ग्रंथकारों ने, नीति शतकम इत्यादि में भी इसको लिखा कि भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमयी नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमयी, फल के आने पर जो होते हैं वृक्ष, तरु होते हैं, तरु माने वृक्ष, तरवः बहुवचन में है, वो हो जाते हैं। भवंती माने कैसे, नम्रहा, नम्र हो जाते हैं वो। ऐसे ही जो सत्पुरुष लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जब उन पर समृद्धि आती है, जब उन पर ये सब चीजें आती हैं, वो भर जाते हैं, तो वो भी जो है वो विनयशील हो जाते हैं, उनमें अहंकार नहीं होता। स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। तो इसी वंशज संध में वो कह रहे हैं कि बृहत् तनु पिंगल मूर्धजे क्षणो बृहस्पति श्रेष्ठमति कफात्मकः भृगुः सुखी कांतवपुः सुलोचनः कफानिलात्मा सित वक्रमूर्धजः। बृहत् तनुः, तनु माने शरीर उनका, बृहत है, बृहताम शरीरः, उनका शरीर बड़ा है। किनका शरीर बड़ा है, बृहस्पति का। यहाँ पर जीव और शुक्र का स्वरूप बताया जा रहा है। तो जीव कहते हैं बृहस्पति को, बृहस्पति बृहत है। आप देखिए सौर मंडल में सूर्य को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़े जो ग्रह हैं वो बृहस्पति ही हैं। और पिंगल मूर्धज एक क्षण, उनके जो मूर्ध हैं, मूर्धा किसको कहते हैं, सिर को कहते हैं, सबसे ऊंचा जो भाग है। और उसी मूर्धा से जो जामाने पैदा होते हैं, क्या पैदा होते हैं, बाल पैदा होते हैं, केश पैदा होते हैं। तो उनके जो केश हैं वो पिंगल हैं, पीले रंग को लिए हुए हैं, हल्का हल्का काला रंग भी मिला हुआ है। ठीक है। तो पिंगल मूर्धज क्षण बृहस्पति ही श्रेष्ठ मति ही, वो श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, इसलिए तो वो देवताओं के आचार्य हैं, श्रेष्ठ बुद्धि उनके पास है। और कफात्मक, उनका जो स्वरूप है वो कफ प्रधान है, वो कफ से भरे हुए हैं। और कफ वाला जो व्यक्ति होता है व्यास जी, आयुर्वेद में कहा गया वो स्थूल हो जाता है ना, मोटा हो जाता है। प्रायः जो मोटे लोग हैं वो कफ प्रकृति के आपको मिलते हैं, है ना। भृगु सुखी कांत वपु सुलोचन। अब यहाँ पर भृगु का स्वरूप बता रहे हैं, शुक्र कैसे हैं, वो सुखी हैं,
वो सुख को चाहते हैं। शुक्र प्रधान जातक जो होते हैं, जीवन में उनको सुख चाहिए, किसी प्रकार से उनको सुख मिले, जीवन जो है वो दरिद्रता में ना बीते हमारा। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहिना पुनरागमनम कुतः। है ना? जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के ही घी पियो, और मरने के बाद ये देह जो है भस्म हो जाएगी, फिर आना नहीं होगा। तो इसलिए चावल आजकल चावल हमारी सरकारें भी इसी नीति पर चल रही हैं, सारी जनता इसी नीति पर चल रही है। लोन लेकर के कार ले लो, लोन लेकर के मकान ले लो, लोन लेकर के विदेशों में तो टिकट खरीदे जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, लोन लेके गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। तो सब काम लोन लेके हो रहा है ना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के ही सब लोग घी पी रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। तो ये चार वाक का सिद्धांत है, बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये इसको थ्योरी को मानने वाले शुक्र प्रधान जातक होते हैं। और शुक्र दैत्यों के भी आचार्य हैं। दैत्यों का काम क्या है? भोग विलास करना, किसी प्रकार से भोग में कमी नहीं रहनी चाहिए हमारी। तो ये शुक्र का स्वरूप है। तो शुक्र का स्वरूप है मतलब शुक्र प्रधान जातकों का भी ये आपको गुण बता रहे हैं वरामिर। तो शुक्र प्रधान जातक भी ऐसे होते हैं। कांत वपुहु, कांत मतलब जो उनकी कांति है शरीर की, वपु माने शरीर की जो कांता है वो चमकदार होती है, कांतिमान शरीर उनका होता है। कांत वपुहु सुलोचन, उनके जो नेत्र है वो सुंदर होते हैं। देखिए आप आसमान में जब शुक्र चंद्रमा के पास आ जाते हैं तो कितना सुंदर दृश्य दिखाई देता है, आंखों को लुभाने वाला, है ना? तो शुक्र कितने सौंदर्य से युक्त है। शुक्र, शुक्र को वीनस कहा गया। यूनान में शुक्र को व्याजी सुंदरता की देवी कहा जाता है वहां पर, क्योंकि ये सौंदर्य से भरे हुए हैं, सबसे चमकीले ग्रह हैं सौर मंडल में हमारे। फिर आगे लिखा कफा, कफ, अनिलात्मा, कफ है और अनिल है, दो तत्व इनमें मिले हुए हैं। अनिल कहते हैं वायु को, है ना? वायु वात है और कफ है, वात और कफ प्रधान है ये। और आगे लिखा असित वक्र मूर्धज, इनके जो बाल हैं वो कैसे हैं? वक्र हैं, वक्राकार हैं, घुंघराले हैं। और कैसे हैं? असित हैं, श्वेत नहीं है। ठीक है? ऐसा समझिए काले रंग के बाल हैं, बिल्कुल काले रंग के बाल वो शुक्र के कहे जाते हैं। तो ये आपका छंद हो गया, वंशस्थ छंद। अब वंशस्थ छंद के बाद हम चलते हैं आगे 11वें छंद की ओर। 11वां छंद है वसंत तिलका। वसंत तिलका को पढ़िए भाई, कौन पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे इसको? आप पहले भी आ चुका गुरु है ये पढ़ छंद। पढ़ तो सकते हैं लेकिन टाइम में नहीं पढ़ पाएंगे। कोई बात नहीं, जैसे पढ़ना है पढ़ के सुनाइए। मंदो अलसः कपिल दृक् कृशदृग्गात्रः स्थूल द्विज परशुरोम कचो अनिलात्मा अस्नाव्य अस्त्रिक्तगतः शुक्रवसे च मज्जा मंदार्क चंद्र बुध शुक्र सुरेज्य भौम। देखिए क्योंकि आप मंदो, पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाते। कोई बात नहीं, सुनिए अब ध्यान से। मंदो, सर अरे सुन लीजिए। मंदोलसः कपिलद्रत्रशदीर्घगात्रा स्थूलद्विजः परुशरोमकचो नीलात्मा स्नायवस्थ्यस्रक्कत्वगत शुक्रवसे च मज्जा मंदार्क चंद्र बुध शुक्र सुरेज भौमा उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा। ऐसे इसको गाइए आप, छंद का लक्षण के साथ गाएंगे तो आपको छंद याद हो जाएगा। ये जो वसंत तिलका छंद है श्रीमद् भागवत पुराण में 6500 छंद हैं वसंत तिलका के। श्रीमद् भागवत पुराण को अभी मैं आपको लेके जाऊंगा एक छंद की ओर, बड़ा प्रसिद्ध छंद है वो भी आपको बताऊंगा। पहले इस छंद का हम अर्थ समझ लेते हैं, वरामिहिर ने छंद में कहा क्या है। वो कह रहे हैं, अब यहाँ पर वो शनि की प्रकृति बता रहे हैं। अब शनि की प्रकृति रह गई है ना, सूर्य से लेकर के शुक्र पर्यंत आपका स्वरूप बता दिया ग्रहों का। अब मंद कैसे हैं, शनि कैसे हैं? मंदोलसहा, मंद जो है
वो आलसी प्रकार, आलसी है, आलस्य है उनके अंदर भरा हुआ। आलस्य क्यों है भरा हुआ? क्योंकि वो कैसे हैं? तम है। उनको पूर्व में कहा गया ना कि वो शनि जो है वो तमस ग्रह है, तमोगुण है उनके अंदर। और जिनमें तमोगुण होता है वो प्रायः आलसी होते हैं। सतोगुणी वाले जातक आपको आलसी नहीं मिलेंगे, रजोगुणी वाले भी आपको कम मिलेंगे। तमोगुणी वालों के अंदर निद्रा ज्यादा आती है, आलस्य ज्यादा आता है ना। तो इसलिए शनि जो है वो कैसे हैं? आलसी हैं। और आलसी। आलसी इसलिए भी है वो क्योंकि आलसी किसको कहते हैं? जो अपने कार्य को बहुत विलंब से करता है, बहुत धीरे धीरे करता है। तो चूंकि ये कक्षा का जो भगण है उसको बहुत विलंब से पार करते हैं, सर्वाधिक समय लेते हैं, इसलिए भी ये आलसी हैं। और कपिल दृक, उनके जो नेत्र हैं वो कपिल हैं, पीले रंग के नेत्र हैं, जैसे मानो पीलिया हो गया हो, है ना, नेत्रों में जो है वो एकदम पीलापन आ गया हो। कृश दीर्घ गात्रा, और उनका जो गात्र है, शरीर है, वो दीर्घ है, वो लंबा है। और कैसा लंबा है? कृश काय शरीर है, सूखा हुआ, एकदम पतले दुबले, ठीक है, और है बिल्कुल लंबे, लंबाई इनकी बहुत है। और स्थूल द्विजः, देखिए लंबाई बहुत है, इसका क्या मतलब हुआ? खगोलीय अगर निहितार्थ आप इसका लें तो क्या लेंगे कि सूर्य से जो इनकी दूरी है वो सबसे ज्यादा है। समझ गए मेरी बात? सूर्य से ये सबसे ज्यादा दूरी पर है, का जो नवग्रहों का क्रम है उसमें। और स्थूल द्विज, द्विज किसको कहते हैं भैया? द्विज कहते हैं द्वाभ्याम जायते, है ना, जो दो बार जन्म लेते हो। दो बार जन्म क्यों ब्राह्मण। लेते हैं? ब्राह्मण का जन्म ब्राह्मण। भी दो बार होता है, उसको भी द्विज कहा जाता है। द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार तो जन्म हुआ माता के गर्भ से, उसके बाद फिर संस्कार द्विज उच्चते, संस्कार करते हैं उसका, जनु यज्ञ। जजु पवित्र पहनते हैं, तो संस्कार होने के कारण दूसरा जन्म हो जाता है, तो द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है। इसी प्रकार द्विज दांत को भी कहा जाता है क्योंकि ये दो बार जन्म लेते हैं, है ना। एक बार दांत टूट जाते हैं, फिर नए दांत आते हैं, तो इसलिए इनके जो दांत हैं वो कैसे हैं? स्थूल द्विजहा, स्थूल है, बहुत मोटे दांत हैं इनके। ऐसे स्वरूप की कल्पना करिए, कोई एक पुरुष है जो आलसी है, बहुत धीरे चलने वाला है, और का पीले पीले से नेत्र हो गए हैं, शरीर बहुत लंबा है लेकिन सूख गया है, दांत मोटे मोटे हैं, है ना। परुष, परुष रोम, रोम जो उनके बाल हैं वो परुष हैं, मतलब बहुत मोटे मोटे रोम हैं। और कच, अनिल आत्मा, और अनिल कहते हैं वात प्रकृति, इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है? वो वात है, वायु प्रकृति के हैं। तो वात प्रकृति को शांत करने के लिए ही तेल का हम लोग क्या करते हैं? लेप करते हैं अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि सरसों के तेल से ही वात प्रकृति का शमन होता है। तेल जो है वो वात रोगों में लाभकारी है ना। वो जाकर के काले पत्थर पे तो आप तेल चढ़ाते चढ़ाते हो, आप अपने उस वात प्रकृति को अगर आपको अनुकूल करना है तो आपको सरसों के तेल की मालिश भी अपने शरीर पर करनी चाहिए, ठीक है ना। दान भी करिए लेकिन अपने शरीर को भी पुष्ट करिए। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा स्वरूप हो गया। अब आगे के चरणों में वो बता रहे हैं स्नायु, अस्थि, अस्रग, त्वग, शुक्र, वसा, मज्जा, ये शरीर के जो अंग हैं इन पर किन किन ग्रहों का अधिकार है? तो मंदार्क, चंद्र, बुध, शुक्र, सूर्य, भौमा। अब इसी क्रम से ले रहे हैं वो। मंद कहते हैं शनि, अर्क कहते हैं सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, सूर्य कहते हैं जो सूर्य के इज हैं, सूर्य के श्रेष्ठ हैं, देवताओं में आचार्य हैं, बृहस्पति, और भौमहा। यहाँ पर इन सभी ग्रहों का धातुएं बताई जा रही हैं शरीर में। तो देखिए पहला मंद है, तो मंद माने शनि, शनि की धातु क्या है? स्नायु। जो स्नायु है, जो नाड़ी है शरीर में, उस पर शनि का अधिकार है। फिर आगे लिखा स्नायु के बाद अस्थि, है ना, इसको संधि विच्छेद करेंगे जब आप, स्नायवस्थ्य, तो स्नायु धन अस्थि। अस्थि पर अधिकार किसका है? अर्क का है। अस्थि कहते हैं हड्डियों को, हड्डियों पर सूर्य का अधिकार है। सूर्य की कमी, सूर्य तत्व की कमी हो जाए तो विटामिन डी कमजोर हो जाए, त्वचा में ना बने, तो व्यक्ति को हड्डी से संबंधित रोग हो जाते हैं, सूखा रोग हो जाता है, हड्डियां सूख जाती हैं बिल्कुल। और असृग, असृग नाम रुधिर, असृग कहते हैं रुधिर को, रक्त को। रक्त पर किसका अधिकार है? चंद्र का अधिकार है क्योंकि वो तरल है, लिक्विड है। और त्वक कहते हैं त्वचा को, त्वचा पर बुध का अधिकार है। फिर आगे लिखा शुक्र, शुक्र मतलब वीर्य हो गया, उस पर शुक्र का ही अधिकार है। वसे, वसे मतलब वसा, मेद जो होती है, चर्बी जो होती है, उस पर सूर्य यानी बृहस्पति का अधिकार है। और मज्जा, मज्जा पर किसका अधिकार है?
भौमः, मंगल। मंगल का अधिकार है। तो ये ग्रहों की धातुएं भी आपको बता दी। इनका प्रयोजन क्या है कि जन्म कुंडली में जिस जिस ग्रह की स्थिति कमजोर होती है, जो जो ग्रह पीड़ित होता है, उस ग्रह से संबंधित धातुएं व्यक्ति के शरीर में पीड़ित हो जाती हैं, फिर उनका हमको उपचार करना चाहिए। जैसे मंगल अगर कमजोर है तो व्यक्ति के शरीर में मज्जा तत्व कम होगा, शुक्र कमजोर है तो वीर्य नहीं बनेगा, है ना, जो वीर्य से संबंधित रोग हैं पुरुषों के वो हो जाएंगे। बृहस्पति कमजोर है तो वसा नहीं होगी, अति वसा हो जाएगी, या तो चर्बी बहुत ज्यादा हो जाएगी या फिर चर्बी बिल्कुल ही नहीं रहेगी, तो ये बृहस्पति की विकृति है। शनि से संबंधित रोग होंगे तो नाड़ी विकार हो जाएंगे, है ना। बुध कमजोर होगा, बुध प्रभावित होगा तो त्वचा से संबंधित बीमारियां होंगी। तो ऐसे करके आपको ये संकेत लेने चाहिए। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण का वसंत तिल का छंद सुनाता हूं, जिसका वाचन प्रायः श्रीमद् भागवत कथाकार लोग करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ये वसंत तिल का छंद है। देखिए मात्रा भी मैंने इसमें लगा दी है। ये ध्रुव जी प्रार्थना कर रहे हैं। ध्रुव जी ने भगवान से प्रार्थना की है क्या कि यो अंतः प्रविश्य मम, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके वाचम इमाम प्रसुप्ताम, इमाम वाच, जो मेरी वाणी है, ये जो प्रसुप्त है वाणी, सोई हुई जो वाणी थी मेरी, उसको आपने क्या कर दिया, संजीवयति, संजीवयति अखिल शक्ति धरा स्वधाम स्वधामना। आप जो अनंत अपने नाम से जो अखिल शक्ति को धारण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं, आपकी शक्ति के कारण ही मेरी वो सोई हुई जो वाणी थी वो संजीवयति, जीवित हो उठी है। अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादिनम प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ठीक है, भगवान ने यहाँ पर जो है वो आपने एक गाना भी सुना होगा कि जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया, है ना। जब ध्रुव ने हरि दर्शन पाए तब उसके लोचन भर आए, एक बाल भगत ने निराकार नारायण को साकार किया। व्यास जी सुना है नहीं, किसी पुरानी फिल्म का ही गीत है ये। जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। तो ध्रुव जी को जब दर्शन दिए भगवान ने, ये उसी समय के का प्रसंग है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, जब कोई कार्य करते हैं, ये कार्य मैंने किया, मेरे हाथों में इतना दम है और मेरे चरणों में इतना दम है और मेरा शरीर इतना पुष्ट है। भाई तुम्हारा शरीर तो इसलिए पुष्ट है क्योंकि भगवान की शक्ति से चल रहा है। भगवान की शक्ति जिस दिन आपके शरीर से निकल जाएगी उसी दिन आपका शरीर कैसा बन जाएगा, शव रह जाएगा, है ना। शिव तत्व यहाँ से निकल जाएगा, इकार निकल जाएगा, शक्ति निकल जाएगी। इसलिए ध्रुव जो है वो गदगद वाणी से वो भगवान की आराधना कर रहे हैं यहाँ पर। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 12वें छंद की ओर चलते हैं। अब देर तो नहीं हो रही, हम तो 40 हुए हैं, समय है अभी। ये शार्दूल विक्रीडित छंद है, दिख रहा होगा आपको सभी को। देवाम्ब्याग्नि विहार कोश शयन क्षित्युत्करे शाक्रमात् वस्त्रं स्थूलमभुक्त अग्निकहतं मध्यं तृणं स्फाटितम् ताम्रं स्यान्मणिहेमयुक्तिरजतान्यर्का च मुक्तायसी दृष्काणैः शिशिरादयः शशुरुच ग्यवादिषूद्यत्सु वा। बहुत दिन बाद शार्दूल विक्रीडित छंद आया है। अब वरामीर को याद आ गई शार्दूल विक्रीडित की। देव, अंबु, अग्नि, विहार, कोश, शयन और क्या लिखा, क्षित्युत्करः अर्थात अवकरः।
अर्थात कूड़ा करकट का जो स्थान है, ये स्थान बताए जा रहे हैं क्रम से लेकर के, सूर्य आदि ग्रहों से लेकर के शनि पर्यंत जो ग्रहों के स्थान हैं, उन ग्रहों का आधिपत्य किन किन स्थानों में होता है वहां पर बता रहे हैं। देवांबक नीति, देव, देव कहते हैं जो देवालय है, जो देव स्थान है, तो देव स्थानों पर किनका अधिकार है? देव स्थानों पर सूर्य का अधिकार है। ठीक है। और अंबु, अंबु कहते हैं जल, अंबु स्थानम चंद्रमसः, जलीय स्थान जो है वो चंद्रमा के अधिकार में है। अग्नि, अग्नि स्थानम भौमस्य, अग्नि का जो स्थान है वो मंगल का है। विहार, विहार तात्पर्य जो क्रीड़ा स्थान है, विहार करने वाले जो स्थान है, घूमने के जो स्थान है, बगीचा इत्यादि, वो सब बुध के स्थान हैं। और कोश, कोश नाम क्या है? भांडारागारम, जो भंडार ग्रह है जहां पर धन संग्रह किया जाता है, ऐसा जो बैंक इत्यादि है वो बृहस्पति के स्थान है। शयन, शयन कहते हैं सोना, बेडरूम आपका, वो शुक्र का स्थान है। और क्षित्युत्करः, अवकरः, कूड़ा करकट जहां फैला जाता है, डाला जाता है, जो टूटी फूटी जमीन होती है जहां पर, ऐसा जो स्थान होता है वो शनि का होता है। अवकरः राशि तत्स्थानम शनिश्चरस्यः, ये लिखा भट्टोत्पल जी ने। तो एषाम स्थानानामेत ईशः स्वामिनः, इन स्थानों के जो ये ईश हैं, ये सब स्वामी, ये ही ग्रह हैं। ये इसका प्रयोजन क्या है? इसका बलवती ग्रहे ग्रहोक्त स्थाने प्रसव ज्ञानम हृत नष्टादेश चौरादे स्थानम द्रव्य सच, कोई वस्तु चोरी हो गई है, वो कहाँ चली गई है? कोई चोर मंदिर के आसपास ले गया है क्या? कोई जलीय, कोई तालाब इत्यादि के किनारे चला गया है, कोई चोर अग्नि संबंधित स्थान के आसपास है, कोई बगीचे में छिप गया है क्या, है ना? तो इसका प्रयोग ऐसे करके प्रश्न कुंडली में किया जाता है। अब बता रहे हैं वो वस्त्रम, अब वो वस्त्र बता रहे हैं, किस प्रकार के वस्त्रों पर, कैसे कैसे वस्त्रों पर ग्रहों का अधिकार है। कहा कि वस्त्रम, वस्त्रम स्थूलम, जो स्थूल वस्त्र हैं, जो मोटे मोटे कपड़े हैं, ऐसे कपड़े पर किसका अधिकार है? सूर्य का अधिकार है। फिर आगे लिखा स्थूलम भुक्तम, अभुक्तम, अभुक्तम नाम जिसका भोग ना किया गया हो, जिसको खाया ना गया हो, अर्थात जो बिल्कुल नया हो एकदम। अभुक्तम नाम नवम, जो नया नया वस्त्र है, उस पर किसका अधिकार है? चंद्रमा का अधिकार है। फिर आगे चलिए, अग्नि, अग्नि मतलब आग, आग, आग से जला हुआ जो वस्त्र होता है। अग्निना हतमेक देश दग्धम, ऐसे वस्त्र पर भौम का अधिकार है ना? मंगल अग्नि तत्व के ही हैं, तो अग्नि से जले हुए जो वस्त्र हैं हल्के हल्के, उन पर मंगल का अधिकार है। फिर आगे लिखा मध्यम, जो मध्य वस्त्र हैं, मध्य का मतलब जो नहीं, अग्निम, हाँ, अग्नि का हतम। अब देखिए, का हतम का मतलब क्या है? जल से, के नाम बुना, हतम क्लेनम बुधस्य, का हतम, का माने जल होता है, तो केन यानी जल से, अम्बु से भीगे हुए जो वस्त्र हैं, गीले वस्त्र हैं, वो उस पर बुध का अधिकार है। और मध्यम, मध्य नाम नाति नवम नाति जीर्णम, जो मध्य में है, जो ना बहुत नए हैं ना ही बहुत पुराने हैं, ऐसे जो वस्त्र हैं उस पर बृहस्पति का अधिकार है। और आगे लिखा दृढ़म, दृढ़ जो वस्त्र हैं, बिल्कुल ठीक ठाक जो वस्त्र हैं, ऐसे वस्त्रों पर शुक्र का अधिकार है। एकदम प्रेस किए हुए जो वस्त्र हैं, कुछ लोगों को बिना प्रेस के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है ना, वो शुक्र प्रभावित जातक होते हैं। और लिखा स्फाटितम, स्फाटित, स्फटित मतलब जीर्ण शीर्ण जो वस्त्र हैं, फटे पुराने जो वस्त्र हैं, उन पर शनि का अधिकार है। स्फटितम जीर्णम शनैश्चरस्या, तो ये वस्त्रों का बता दिया उन्होंने। अब वो आगे बता रहे हैं ताम्र इत्यादि जो मणियां होती हैं, स्वर्ण होते हैं, है ना, इन चीजों पर किनका अधिकार है? तो इसके विषय में लिख रहे हैं वो कि ताम्रम स्यानमणि हेम युक्ति रजतान्यर्काच मुक्तायसी, ताम्र कहते हैं जो तांबा होता है, तांबे पर अधिकार सूर्य का है। मणि, जो मणियां होती हैं, चंद्रमा का अधिकार है। हेम कहते हैं स्वर्ण को, मंगल का अधिकार है। युक्ति, युक्ति नाम कांसा, कांसा जो धातु होती है, उस पर बुध का अधिकार है। रजत, रजत कहते हैं चांदी सर को, थोड़ा स्लो। हाँ हाँ, रजत कहते हैं चांदी को, चांदी पर बृहस्पति का अधिकार है। और अन्य राज काच मुक्तायसी, मुक्ता, मुक्ता जो होती है उस पर शुक्र का अधिकार है। ठीक है। और मुक्त आयसी, आयस कहते हैं लोहे को, लोहे पर शनि का अधिकार है। तो ये जो है
फिर से सुन लीजिए, सूर्य का अधिकार है किस पर? ताम्र पर, तांबे पर। और मणि, श्यान मणि, मणि पर चंद्रमा का अधिकार है। हेम कहते हैं स्वर्ण को, सोना, उस पर मंगल का अधिकार है। और युक्ति कहते हैं कांसा, कांसे पर बुध का अधिकार है। गुरु का अधिकार किस पर है? रजत पर है, चांदी पर है। और मुक्त, मुक्ता, चांदी, चांदी पर, मुक्ता कहते हैं मोती को, मोती पर किसका अधिकार है? शुक्र का। और आयसी, आयस नाम लोहे का होता है, आयस, वो शनि का अधिकार है। फिर आगे लिखा, द्रेष्काणई शिशिरादय शाशोरोचज्ञावादिषु शुद्धत्सुवा। द्रेष्काणई, द्रेष्काण में स्थिति देख करके इन ग्रहों की हम ये ऋतु जान लेते हैं कि जातक का जन्म किस ऋतु में हुआ है। जब आप आगे चल के नष्ट जातक का अध्याय पढ़ेंगे व्यास जी, किसी जातक की जन्म पत्रिका नष्ट हो गई हो तो आप कैसे पता करेंगे कि इसका जन्म कब हुआ था? तो उसमें आप दृष्टांत कुंडली का जब प्रयोग करेंगे ना, तो वहां पर ग्रहों की स्थिति से विचार कर लेंगे कि किसका, आगे बताएंगे बराहमीर आपको इस बारे में भी, कि शिशिर आदि जो ऋतुएं होती हैं उससे हम जान लेंगे कब। अगर दृष्टांत पत्रिका में शाह, शाह माने शनि, अगर शनि की स्थिति है, बलवान है, तब वह उस जातक का जन्म शिशिर ऋतु में हुआ है। उसके बाद अब क्रम से चलिए, शिशिर ऋतु के बाद क्या आती है? देखिए, दो दो मास बसंत। की, दो दो मास की दो ऋतुएं होती हैं। शिशिर के बाद वसंत ऋतु आती है ना? मीन मेषयो वसंत ऋतु, मीन और मेष में जब सूर्य होते हैं तो वो वसंत ऋतु होती है। इसी तरह से दो दो माह जब आप बढ़ाते चले जाएंगे तो वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु, शरद ऋतु के बाद में हेमंत ऋतु, हेमंत हेमंत ऋतु। के बाद में शिशिर ऋतु। तो ऐसे करके ये 6 ऋतुएं हो गई ना। तो सूर्य को इसमें छोड़ दिया है क्योंकि सूर्य तो स्वामी है ही पूरे अयन के। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि शिशिर ऋतु कब होगी? अगर शाह, देखिए एक एक अक्षर से एक एक ग्रह को जानिए यहाँ पर। शिशिरादय, शिशिर आदि ऋतुएं कब होंगी? श माने शनि, शिशिर ऋतु में जन्म होगा। शुक्र होंगे तो वसंत ऋतु में जन्म कहा जाएगा। रु, रु नाम, रू नाम क्या है यहाँ पर? हाँ, रवि, अ, रवि से, रवि दृष्काणे, रवि के दृष्काण में होंगे तो ग्रीष्म ऋतु कही जाएगी। और चा कहते हैं चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा के दृष्काण में होंगे तो क्या होगा? अच्छा। हाँ, वर्षा ऋतु हो वर्षा। जाएगी। फिर आगे लिखा ज्ञ, ज्ञ कहते हैं बुध को, बुध के दृष्काण में होंगे तो शरद ऋतु चलो। होगी। फिर गु, गु माने गुरु, जीव, जीव दृष्काणे तो हेमंत, बृहस्पति के दृष्काण में हेमंत ऋतु में जन्म हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा इसमें क्या क्या कौन कौन ग्रह आ गए कि शनेश्वर होंगे अगर लग्ने ग्रह भावे, शनेश्वर दृष्काणे लग्न गते, दृष्काण लग्न में शनि चले जाएंगे तो शिशिर ऋतु का जन्म है। ये नष्ट जात का अध्याय में हम पढ़ेंगे इसको। शुक्र के दृष्काण में है तो वसंत ऋतु, भौम है दृष्काणे तो ग्रीष्म ऋतु, रवि है दृष्काण में तो ग्रीष्म ऋतु, चंद्र दृष्काणे तो वर्षा ऋतु, बुध दृष्काणे तो शरद ऋतु, और बृहस्पति दृष्काणे तो हेमंत ऋतु। इस तरह से आपको दृष्काण का विचार करके जो है जातक के जन्म समय को हम बलवान कर लेते हैं। या तत्रೈ तज्जातम लग्ने यो ग्रह स्थितश्चुक्त ऋतुर्वाच्यः बहुषु लग्न गतेषु यो बलवान ग्रह भावे दृष्काण पते ऋतु निर्देशः। प्रयोजनम क्या है इसका? नष्ट जातक, नष्ट जातक में। और कोई वस्तु नष्ट हो गई है तो किस ऋतु में हुई है इसका विचार इससे कर लेंगे। कब वो प्राप्त होगी, किस ऋतु में प्राप्त होगी, इसका हम प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, स्पष्ट हो गया आप सभी को? यहाँ पर टीकाकार जो है भट्टोत्पल, उन्होंने वेदों पर भी ग्रहों का अधिकार बताया है। अपनी टीका में लिखा है उन्होंने कि ऋग्वेदाधिपति गुरु हो, ऋग्वेद जो है उसके अधिपति गुरु हैं। अथर्ववेद के जो अधिपति हैं वो सौम्य है यानी बुध हैं। साम वेदाधिपति भौम, साम वेद के अधिपति भौम है, मंगल है। और यजुर्वेदाधिपति ही शुक्र, यजुर्वेद के जो अधिपति हैं वो शुक्र हैं। इसका प्रयोजन क्या है
कि बलवती शाखा दीपे ब्राह्मणो जातश्चाका पाठको भवति। जो बलवान ग्रह होता है वह अपनी उस वेद की शाखा में, वो है ब्राह्मण जो है, वो पाठक वो बन जाता है। ब्राह्मणे जाते शाखा विज्ञानम, ठीक है ना। और अनिष्ट स्थानक के ग्रहे तन मंत्र ही शांति रीति। और जिस ग्रह की बाधा हो रही है व्यास जी, उसी ग्रह से संबंधित वेद की ऋचाओं से, वेद के मंत्रों से उसकी शांति का विधान बताया गया है। ये भट्टोत्पल ने वरामिहिर की बात को यहाँ पर पुष्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आज समय भी हो गया है और छंद हमारे ये यहाँ पर आज 12 छंद हो गए हैं। कल को हम 13वें छंद की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रहर्षणी छंद है, बड़ा अच्छा छंद है, बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ, तो मैं बात बता रहा था आपको, श्रीमद् भागवत पुराण में 14,000, लगभग 14,000 कुछ छंद हैं, जिसमें से 11,000 छंद तो व्यास जी अनुष्टुप छंद है। 11,000 तो अनुष्टुप छंद है, ठीक है। और उसके बाद फिर वसंत तिल का छंद है, लगभग 650 छंद है। वंशस्थ भी छंद है, लगभग 150 के आसपास है। और फिर उसके बाद अन्य अन्य छंद है। तो श्रीमद् भागवत पुराण यदि आप पढ़ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारे छंदों का ज्ञान हो जाएगा। एक अभी श्री मनोज पांडे जी करके हैं कोई, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है श्रीमद् भागवत पुराण के ऊपर। श्रीमद् भागवत पुराण में कहाँ कहाँ कौन कौन सा छंद, क्या कौन कौन सा छंद है, उसके लक्षण इत्यादि बता करके उन्होंने उसको वो अपनी एक पुस्तक के रूप में लिखा है। अच्छा प्रयास किया उन्होंने। मैं उसको, उसका लिंक भी आपको भेज दूंगा, आप उसको पढ़िए। श्रीमद् भागवत पुराण में सारे छंदों को आपको दर्शन आपके हो जाएंगे, उसका आप अध्ययन करिए। तो इस तरह से आज हम लोग देखिए, शिक्षा कल्प ज्योतिष निरुक्त छंद व्याकरण, छंद भी हम पढ़ रहे हैं, छंद शास्त्र भी हम आपको बता रहे हैं। व्याकरण तो हम पढ़ ही लेते हैं, संधि विच्छेद इत्यादि कहाँ कहाँ किस पद का कैसे अर्थ लेना है वो हम बता रहे हैं। और ज्योतिष भी आप पढ़ रहे हैं, होरा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं व्यास जी। तो 6 शास्त्रों में से 3 शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मेरे से जितना प्रयास हो रहा है मैं आपको बताने का वो कर रहा हूँ। बाकी आपकी अपनी मेहनत है, अपना प्रयास है, आप भी प्रयास बढ़ाइए अपने, और विद्वान बनने का प्रयास करिए। विद्वान तभी बनेंगे जब ग्रंथ रूपी जल पिएंगे, है ना। इधर उधर का सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे तो उससे आपको प्यास नहीं बुझेगी, है ना। कोल्ड ड्रिंक पीने से कभी प्यास नहीं बुझती। प्यास जो बुझती है वो जल के सेवन से ही बुझती है। और जल क्या है? जल हमारे शास्त्र हैं, हमारे शास्त्र जो ग्रंथ हैं ये हमारे लिए जल है। तो इनका विधिवत सांगोपांग अध्ययन करिए, मनन करिए, निधिध्यासन करिए, बारंबार अभ्यास करिए। अनभ्यासे विषम विद्या, हितोपदेश में कह दिया व्यास जी। विद्या का अभ्यास ना करने से वो विष हो जाती है, वो जहर बन जाती है ना। तो जहर मत बनने दीजिए, लगातार अभ्यास करते रहिए। इस प्रकार आज की कार्यशाला को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अब आपकी कोई शंका हो, अब आप निसंकोच पूछ लीजिए। गुरुजी, देखिए, ये तो सुनिए प्रकरण सुनिए, जो है ना, ये प्रकरण ऐसा बनाए है, गए ज्योतिष शास्त्र को स्पष्ट करने के लिए। चंद्र तनय इसलिए कहा गया कि चंद्रमा के जो प्रभाव क्षेत्र है, बुध चंद्रमा के इधर आंतरिक कक्षा में ही तो है। इधर चले गए, मतलब एक तरफ मंगल है, बृहस्पति है, शनि है पृथ्वी के एक तरफ, और एक तरफ चंद्रमा के प्रभाव में कौन है? बुध है और शुक्र है। चंद्रमा इन्हीं के प्रभाव में है, पृथ्वी, चंद्रमा और ये बुध शुक्र इनके प्रभाव में, माने इनके गुरुत्व में है, इसलिए उसको कह दिया गया कि ये चंद्र तनय है, चंद्रमा के पुत्र है, ये बुध है। ठीक है, बृहस्पति के प्रभाव में कभी जा ही नहीं पाएंगे, यही घूमते रहेंगे, वो इसी कक्षा में घूमते रहेंगे। तो इन खगोलीय तथ्यों को पौराणिक शैली में, आलंकारिक शैली में इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। ये खगोलीय ही तथ्य हैं, बस कहानियों के रूप में आसान भाषा में समझाने के लिए ऋषियों ने उनको लिखा है, ताकि दुरुपयोग ना हो जाए किसी चीज का। अन्य और भी सारी बातें हैं। ऋषि उस समय ज्ञान का स्तर इतना अधिक उठ चुका था कि सीधे सीधे बात को ना कह करके वो आसान रूप में, सरल रूप में, छंद रूप में वो कहने का प्रयास ऋषि लोग करते रहे। ठीक है, तो चंद्रमा, जी ये जो गुरुजी। कृत्तिका और ये रोहिणी को सौंप दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो जिस तारा मंडल में आए, नक्षत्र मंडल में जब उनको लाया गया, तो ये नक्षत्र मंडल किसका है? ये कृत्तिका रोहिणी किसका नक्षत्र मंडल है? नक्षत्रों के अधिपति कौन है? चंद्रमा ही तो है। चंद्रमा ही तो भ्रमण कर रहे हैं। हाँ। चंद्रमा की स्थिति से ही तो हम जातक का नक्षत्र जो है वो निश्चित करते हैं कि जातक का जन्म नक्षत्र क्या होगा, जहां पर चंद्रमा होगा, हम्म। जिस नक्षत्र में होगा। इसलिए कहा गया कि ये जी चंद्र गुरुजी। तनय है, इससे बुध जो है ये चंद्रमा के पुत्र है। ये चंद्रमा के ही ग्रेविटी वाले स्थान में ये आ गए। ये इसकी कहानी थी, ये रूपक के रूप में बताई गई। नूतन जी कुछ पूछ रही हैं, पूछिए। जी सर,
सर एक तो संस्कृत के विषय में अपनी जानकारी बढ़ा रही हूँ। आपने बताया था कि जो बृहस्पति हैं वो पिंगल, उनके जो शरीर है शायद, या नहीं, उनके केश हम्म। येलो पिंगल, हाँ। और कपिल आंखें बताई आपने उनकी शनि की, दोनों का हम्म। सेम अर्थ है, पीला। हाँ, वो आंखें उनकी पीली हैं, उनका शरीर ही पूरा पीला है। जी। ये लिखा है, देखिए, कपिल दृक्, है ना, पीली हाँ। पीली आंखें हैं उनकी। जी जी जी। और मैं गुरु को पढ़ लीजिए। गुरु क्या है? पिंगल मूर्धज, उनके जो बाल हैं, केश हैं, मूर्धज, मूर्धज बालों को कहते हैं, वो नहीं, वो पिंगल हैं। ठीक है सर, पिंगला। मैं बस पूछ रही थी दोनों का अर्थ पीला हुआ, मतलब पिंगल का भी और कपिल का भी। हाँ, वो ओके। पिंगल ये हैं। जी जी। और एक ये प्रश्न था मेरा, जो आपने ऐसे बताया था कि जो बुध के नक्षत्र हैं उसका क्या प्रयोजन था, मतलब कि वो क्यों है, मतलब संधि में, गणा गणांत में होते हैं ना, मतलब अश्लेषा और रेवती और ज्येष्ठा। तो इसका इसलिए क्योंकि बुध उनके पुत्र थे, और मतलब नहीं नहीं, बुध पुत्र नहीं थे। ये नहीं, ये बुध कर्क तो वृश्चिक, चंद्रमा के सुनिए, पुत्र थे ना। कर्क वृश्चिक मीन जो संधि स्थल है राशियों के, जी उन्हीं उन्हीं संधि स्थलों पर इन्हीं नक्षत्रों की संधि हो जाती है। माने ये जो संधि स्थल है यहाँ पर, ये आश्लेषा और ज्येष्ठा और रेवती जहां पर समाप्त हो रहे हैं, वहीं पर ये राशियां भी समाप्त हो रही हैं। ठीक है, ये संधि स्थल है ये। गंड माने जी जी संधि। जी। गंड जी, माने वो तो संधि। समझ में आता है, पर मैं हाँ। ये बोल रही थी कि बुध का क्यों है, इससे तो कोई प्रयोजन, मतलब इसका तो कोई हम नहीं, ये अर्थ मैंने आपको नहीं निकाल बताया, सकते। ये मैंने आपको बता दिया है बस कि बुध ऐसे के ही आप, तीन अच्छा नक्षत्र हैं। ठीक हाँ, है। केवल ठीक है। जानकारी के जी लिए। जी जी जी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक चलिए, यू। हाँ जी। धन्यवाद। 12 छंद द्वितीय अध्याय के पढ़ लिए, और 21 छंद जो थे वो प्रथम अध्याय में थे, व्यास जी, है ना, 21 थे ना उसमें। तो 21 और 12 कितने हो गए? 33 छंद हो गए। 33 छंद आपने पढ़ लिए, मैं दावे से कहता हूँ इस बात को। आपने इस ग्रंथ के, यदि सारे 430 के लगभग जितने छंद हैं, वो आपने अगर कंठस्थ कर लिए, हृदयंगम कर लिए ना, तो होरा शास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान आप बन जाएंगे। मैं शब्द कह रहा हूं, बहुत अच्छे। ठीक है, पूरा ग्रंथ अगर आपने इसका अध्ययन कर लिया, छंद आपने समस्त कंठस्थ कर लिए इसके, तो समाज में विद्वानों की सभा में बैठने योग्य आप हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य वराहमिहिर ने अपने आप को कह दिया है प्रथम दूसरे छंद में ही। ठीक है, ये मेरी कोई वो नहीं है ये। तो अब छंदों का ज्ञान भी हो जाए, व्याकरण का ज्ञान भी हो जाए, और ज्योतिष का ज्ञान भी हो जाए, तो फिर आप विद्वान बन ही गए ना। आज सोशल मीडिया के इस दौर में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में, और यूट्यूब के इस दौर में, जहां पर जो मन में आ रहा है सब बोलते चले जा रहे हैं। ऋषियों के विपरीत जाकर के लोगों ने अपनी अपनी व्याख्याएं करनी शुरू कर दी है। कहीं बैठे होंगे, बरामीर की आत्मा अगर कहीं पर होगी तो देख करके दुखी होती होगी, है ना, कि ये सब भी होने लगेगा आने वाले कुछ समय के बाद में। ऐसे ऐसे ज्योतिष के आचार्य आ जाएंगे जिनको छंदों का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है ना, जिनको व्याकरण संधि विच्छेद इत्यादि ये सब नहीं पता होगा। गुण संधि क्या होती है? आद गुण का मतलब क्या होता है? इको यणची का मतलब क्या है? हैं? इक स्थान है, यणस्यात का मतलब क्या होता है? अब किसी ज्योतिषी से अगर ये पूछा जाए आजकल, जो बैठ करके यूट्यूब पर खूब, चलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, फिर ज्यादा भी गलत हो जाता है ना। अति सर्वत्र वर्जित, संकेत रूप में इतना ही पर्याप्त है कि पूर्व अध्ययन करिए, स्टडी करिए, तब जाकर के ज्योतिष विद्या का सार आपको समझ में आएगा, है ना। दो चार सूत्रों को रट करके, 150 सूत्रों को रट करके ना तो आप किसी का ज्योतिष कथन कर सकते, फलित कर सकते, ना अपना भला कर सकते, दूसरों का तो आप भला करेंगे क्या? खुद ही अंधकार में रहेंगे आप। चलिए।